हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ हर एक भाई बहन अपने घरों में सुरक्षित हैं और आज परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि उसके पवित्र चरणों पर इकट्ठे हों, उसकी आराधना हम करें। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु के पास जाएं और कहें, परमेश्वर, ऐसे समय में जब चारों तरफ मरी और चारों तरफ परेशानी, लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, परमेश्वर हमें बल दे, हमें सामर्थ्य दे और इस संकट में वह परमेश्वर हमारा सहायक बने रहे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा तू मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तुझे आज के दिन के लिए प्रभु। यह पवित्र दिन हम स्मरण करते हैं जबकि मुर्दों में से तू जी उठा। इस पवित्र दिन को स्मरण करते हैं प्यारे परमेश्वर कि तू हमारा प्रभु, तो हमारा जीवन दाता, तो हमारा संपूर्ण स्वामी। आज प्रभु हम जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं प्रभु, तेरी करुणा और तेरा अनुग्रह प्रभु हमारे ऊपर बना है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और साथ ही साथ उन सभी भाई बहनों को स्मरण करते हैं प्रभु जी, जो आज दुख की पीड़ा में प्रभु, परेशानी के हालात में प्रभु, समस्याओं से होकर के गुजर रहे हैं प्रभु। उन सबों को स्मरण करते हैं प्रभु जी। जब हम समाचार पत्र को पढ़ते हैं, जब टीवी में हम देखते हैं परमेश्वर, हमारा दिल दहल जाता है प्यारे परमेश्वर, और हमारे हृदय से एक ही आवाज निकलती है, क्यों प्रभु, अब और कितना दिन, और अब और कितना दिन प्रभु जी। परंतु हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तू मानव जाति से प्रेम करता है, तू मनुष्य को परख रहा है, परंतु हम तो भी जानते हैं प्रभु कि तू हमसे इतना प्रेम करता है कि तेरा वचन कहता है कि मेरी करुणा और मेरा अनुग्रह तुझ पर बना रहेगा। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, इस पूरी और आराधना की सभा में प्रभु तेरी उपस्थिति और तेरा अनुग्रह पाया जाए। हम जो कुछ भी करें प्रभु, यहाँ पर तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा हो प्रभु। पूरी आराधना को आशीषित कर। पवित्र आत्मा तो अभिषेक कर, वचन को अभिषेक कर, गीतों को अभिषेक कर। हर एक भाई, हर एक बहन जो इसमें हिस्सा लेते हैं उनको अभिषेक कर। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। हम और आप अभी आराधना में जाएंगे जब ब्रदर और सिस्टर जी सॉलोमन हमें आराधना में ले जाते हैं। Jehovah Jireh,
आमेन, हालेलुया। सारी सृष्टि का मालिक परमेश्वर यहोवा है। आइए हम इस समय कविता सुनते हैं सिस्टर उषा राम के द्वारा। ये कविता मेरी कोरोना से जंग की है। ये आग दिलों की बुझ नहीं सकती, एटम जैसी महामारी से। ये देश हमारा रुक नहीं सकता, कोरोना जैसी बीमारी से। जीतेंगे हम इस जंग को मिलकर, सारे भारतवासी सब। उज्जवल होगा सूरज फिर से, भागेगी महामारी ये। आओ मिलकर रोके उसको, हाथ उठाकर ईश्वर की ओर। दे दुहाई ईश्वर को अब हम, सर को झुकाकर उसकी ओर। हे परमेश्वर तू है महान, तू ही सामर्थी, हम है नादान। हाथों में तेरे स्वर्ग नर की कुंजी, अब हाथ बढ़ा ऐ करुणा निधान। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में कहर तूने अब ढालिए। रुक जा ऐ कोरोना, अब तो तेरी उल्टी गिनती शुरू हुए। दे रही चेतावनी धरती तुझको, दूर हो जा नजरों से। उजड़े बागीचे हरे होंगे फिर परमेश्वर की आशीषों से। लिए कितने जान है तूने, क्या मन तेरा अब भी नहीं भरा। अदृश्य कोरोना तेरे पीछे पूरा देश हुआ परेशान। गर तू ना मानेगा जल जाएगा देख उस अग्नि से। एक शक्ति है सबसे ऊपर, जिसने सारी दुनिया को है रचा। डर जा अब तू, रोक ले अपने नापाक कदमों को। कितने ही परिवारों को दे दिया है तुमने जख्मों को। जिस देश ने तुझको जन्म दिया उस देश को तूने खाया है। अपने भारतवर्ष में अब और क्या तू लेने आया है। टिक न सकेगा, मिट जाएगा जल्द ही ऐसा लगता है। परमेश्वर ने कहीं ना कहीं तुझको पांवों से कुचला है। धरती और आकाश के कर्ता को तूने ललकारा है। अब देख तेरा हर्ष क्या होगा, वो उठकर खुद तुझे मिटाएगा। ये आग दिलों की बुझ नहीं सकती, एटम जैसी महामारी से। ये देश हमारा रुक नहीं सकता, कोरोना जैसी बीमारी से। धन्यवाद, थैंक यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें। निर्गमन की पुस्तक और उसके 15वें अध्याय, यदि आपके पास बाइबल है तो मेहरबानी से निकाल लें, और उसके 26वें पद में प्रभु का वचन ये कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला यहोवा है। यदि विश्व की ओर हम ध्यान दें, यदि संसार की ओर हम समाचार को यदि हम पढ़ते हैं, तो हमें यही मिलता है कि इस संसार में बहुत से लोग हैं इस कोरोना वायरस के कारण से आतंकित है, परेशान हैं। कई लोग मृत्यु के शिकार हो गए, कई लोग इस दुनिया से चले गए, कई लोगों के हृदय दुखित हैं, कई लोगों का आर्थिक व्यवस्था चरमरा चुकी है, परेशान की हालत में है। परंतु एक सच्चाई वहाँ पर हमें और आपको पढ़ने को मिलता है, और वह सच्चाई ये है कि परमेश्वर कहता है हमसे और आपसे और हर एक इंसान से, हर एक भाई, हर एक बहनों से, कि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला यहोवा है। चाहे वह आर्थिक परेशानी हो, चाहे वह बीमारी हो, चाहे वह लॉकडाउन हो, चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों ना हो, परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। जी हाँ, शैतान हमें और आपको बार बार बरगला सकता है, और शैतान कह सकता है कि यह सब झूठ है, मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया है, अब कुछ सुधरने वाला नहीं है, कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है। परंतु मैं आपको बता दूं, परमेश्वर हमारी दुर्बलताओं में भी, हमारे अविश्वस्तताओं में भी, परमेश्वर वह परमेश्वर है जो हमसे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे भाई, मेरे बहन, इस संसार में कोई नहीं है जो हमारे साथ है, जो हमसे प्यार कर सकता है, परंतु परमेश्वर ने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह एक आवश्यक और यह बहुमूल्य सच्चाई है मेरे भाई, मेरे बहन। और उसका प्यार हमारे प्रति जो है वह बिल्कुल निस्वार्थ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह चंगाई देने वाला परमेश्वर यहोवा है। वह हमसे प्रेम करता है, वह हमें हर एक परिस्थिति में प्रेम करता है, और वह नहीं चाहता है मेरे भाई, मेरे बहन, कि हम और आप किसी तरह से दुखित हों, परेशान हों,
खराब हालत में हमारी जिंदगी गुजरे, यह परमेश्वर नहीं चाहता है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित और सुखी और उसके प्यार में हम और आप बने रहें। यिर्मयाह की पुस्तक और उसके 31 अध्याय और उसके 3 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे सदा प्रेम रखते आया हूं। हालेलुया। सदा, यानी कि परमेश्वर सिर्फ कल हमसे प्रेम नहीं किया, परमेश्वर आज से 2 महीना पहले ही सिर्फ प्रेम नहीं किया, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुमसे सदा प्रेम करते आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। आमीन, हालेलुया। मैं तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। इवन दो हम और आप अपने कमरे के अंदर बंद हैं, इवन दो हम और आप परेशानी के हालात से गुजर रहे हैं, इवन दो हमारी और आपकी आर्थिक परेशानी से हम और आप जूझ रहे हैं, हमारा बिजनेस डाउन हो गया है, शायद कमाई नहीं है, शायद हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, संभावना है, परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी करुणा तुम्हारे ऊपर बनाए रखी है। यिर्मयाह की पुस्तक और उसके 30 अध्याय और उसके 17 पद में प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरा इलाज करने वाला, मैं तुझे इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। घाव, हमारे शरीर में जब घाव होते हैं तो उससे आराम हमें नहीं मिलता है, बहुत तकलीफ होता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत परेशानी होती है, और परमेश्वर कहता है मैं तेरे घावों को इलाज करके चंगा करूंगा। यहोवा की यह वाणी है। और मैं आपको बताऊं वह कैसे चंगा करता है। परमेश्वर का वचन और भजन 107 अध्याय के 20 में, भजन 107 अध्याय के 20 में प्रभु कहता है कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगाई करता है। वह अपने वचन के द्वारा हमें चंगाई देता है। उसका वचन से हम चंगे हुए हैं। हालेलुया। उसके वचन से हम अच्छे हुए हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे अंदर विश्वास है तो इस पहाड़ को यदि कहो तो हट जा, तो यह पहाड़ हट जाएगा। हाँ मेरे भाई मेरे बहन, यदि राई के दाने के बराबर भी हमारे और आपके अंदर विश्वास है तो परमेश्वर अपनी करुणा की भरपूरी हमारे और आपके जीवन में कर देगा। हम नहीं भूलेंगे उस औरत को जिसको लहू बहने का रोग था। 12 साल से वह परेशान थी। पता नहीं कितने डॉक्टरों को दिखा चुकी होगी, कितने वैद्य से चिकित्सा करा चुकी होगी, परंतु वह अपने जीवन में बहुत ही निराश थी, बहुत ही परेशान थी। पर जब उसने यीशु के नाम को सुना, उसके अंदर राई के दाने के बराबर एक विश्वास की पैदाइश हुई और वह अपने मन में कहने लगी, यदि मैं यीशु के वस्त्र को भी कम से कम छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वह स्त्री प्रभु यीशु के वस्त्र को छुआ, और जब वो उसने छुआ तो वह स्त्री चंगी हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। भजन संगीता 103 और उसके 2 से 4 में दाऊद लिखता है, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, ऐ मेरे मन उसके उपकारों को कभी न भूलना। वह तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे रोगों को चंगा करता है, और उसने तुम्हें नया जीवन दिया है। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कर। हालेलुया। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कर। अभी हमने पढ़ दिया था निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय 26 पर, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, इन दिनों में पता नहीं कितने समाचार हम लोग सुन रहे हैं। यूट्यूब में है, टेलीविजन में है, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, समाचारों की बौछार हमारे कानों में गूंज रही है, और परमेश्वर का वचन पढ़ने का हमारे पास कई बार समय नहीं है। कई बार हम निरुत्साह हो जाते हैं, बाइबल पढ़ना है, उससे अच्छा हमको इंटरेस्टिंग लगता है कि परमेश्वर टीवी चल रहा है और ढेर सारे सुसमाचार, देश दुनिया की खबरों को हम सुनते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन हमें और आपको उत्साहित करता है, और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू मेरे वचन को, यहोवा के वचन को तन मन से सुने और
उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, सब विधियों को माने। और जितने रोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा। हालेलुया! कितनी बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है कि जितनी रोग मिस्त्रियों पर भेजे हैं, निर्गमन की पुस्तक में रोगों का वहां चर्चा है, और जितनी रोग उन पर मैं तुम पर एक भी नहीं भेजूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर सिर्फ यही चाहता है कि उसके वचन को हम तन मन से सुने, उसके वचन को हम तन मन से पढ़ें, उसके वचन को हम तन मन से ध्यान दें, हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से लिपटे रहें। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, प्रभु कहता है। दूसरी राजा के पुस्तक और उसके 20वें अध्याय में हम और आप पढ़ते हैं दूसरी राजा के पुस्तक, वहां राजा हिजकिय्याह के विषय में वर्णन किया गया है। राजा हिजकिय्याह बीमार था, मरने पर था। परमेश्वर यशायाह नबी को भेजता है राजा हिजकिय्याह के पास और कहलवाता है, तू अपने घराने से कह दे जो कुछ भी अंतिम में आदेश दे रहा है, तू कह दे, क्योंकि तू मरने पर है। राजा हिजकिय्याह परमेश्वर की दृष्टि में वह सब कुछ किया जो परमेश्वर की दृष्टि में भला था। वह राजा हिजकिय्याह के विषय में सूचना आती है कि वह मरने पर है। राजा हिजकिय्याह सिसक सिसक कर, रो रो कर, बहुत ही कहरा करा के वह रो रहा है। वह परमेश्वर के पास प्रार्थना करता है, परमेश्वर के पास क्रंदन करता है, परमेश्वर के पास आंसू बहाता है। और फिर परमेश्वर यशायाह से कहता है, अब जा और राजा हिजकिय्याह से कह दे कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। हालेलुया! परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है मेरे भाई मेरे बहन। जब हम और आप अपनी आंख के आंसू को बहाते हैं, परमेश्वर हमारी और आपकी प्रार्थना सुनता है। इस संसार में कोई नहीं है जो हमें दिलासा दे दे, इस संसार में कोई नहीं है जो हमारी प्रार्थना को सुन ले, परंतु परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली। हालेलुया! तेरे आंसू को देखे हैं और देख मैं तुझे चंगा करता हूं। आमीन। परमेश्वर ने हिजकिय्याह को चंगा किया। परमेश्वर ने हिजकिय्याह के रोग को चंगा किया और उसको नया जीवन दिया, 15 साल और उसके जीवन में जोड़ दिया। और फिर परमेश्वर कहता है, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। हालेलुया! कितनी बड़ी आशा परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है। जब वह चंगा करता है तो परमेश्वर कहता है, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मेरे भाई मेरे बहन, वह समय आ गया है कि हम तन मन से परमेश्वर के वचन को सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है उसको करें, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं, उसकी विधियों को माने, और परमेश्वर का प्रतिज्ञा हमारे और आपके जीवन में साबित होता है, प्रमाणित होता है। और प्रभु कहता है, मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं। आप जिस भी हालात में आज, जैसे भी हालात में हो, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, हम नाश नहीं हो गए, हम नाश नहीं हो गए हैं। आशा की किरण हमारे ऊपर उतरी है और वह आशा का किरण का देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्ट, जो मुर्दों में से जी उठा और हमारा और आपका आज भी प्रभु है। आमीन। झुकती हुई तेरे चरणों में, प्रभु यीशु में आती हूँ। झुकती हुई तेरे चरणों में, प्रभु यीशु में आती हूँ। तेरी महिमा गाते हुए आराधना करती हूँ। झुकती हुई तेरे चरणों में, प्रभु यीशु में
प्रार्थना में जाएं, अपने सर को झुकाएं और प्रभु के चरणों पर जाएं, प्रार्थना करें, अपने आप को अर्पण करें। हमने प्रभु के संदेश को सुना और हमने जाना है कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है जो हमसे और आपसे प्यार करता है। और इस समय हम में से कोई भी यदि किसी भी प्रकार से टूटे हुए हैं, परेशान हैं, दुखित हैं, अपने जिंदगी में बहुत ही अकेलापन का एहसास हो रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। प्रभु आपके साथ है, जिसने कहा देख मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर पिता, इस वक्त प्रभु जी तेरे हाथ में प्रभु हम हर एक भाई, हर एक बहन और जितने परमेश्वर तेरे वचन को सुन रहे हैं, इस आराधना में शामिल हैं प्रभु, हर एक को तेरे हाथ में सुपुर्द करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए, धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर कि तो उनका परमेश्वर साहस और बल देने वाला परमेश्वर है। और इस समय प्रभु बड़ी विश्वास के साथ तेरे हाथ में सौंपते हुए यही दुआ मांगते हैं, उनको और भी धीरज दे प्रभु जी। और परमेश्वर तू अपने वचन के अनुसार उनको चंगाई दे प्रभु, उनके व्यवसाय को फिर से खड़ा होने में तू सहायता कर परमेश्वर, उनके काम धंधों को फिर से खड़ा होने में सहायता कर प्रभु जी। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सारी भाई बहनों के लिए जो अपने अपने शहरों को छोड़ करके अपने गांव में लौट गए हैं, उनके लिए प्रभु आर्थिक समस्या का कारण बना हुआ है प्रमेश्वर। दुआ मांगते हैं परमेश्वर उनके लिए भी तू चिंता करता है प्रभु जी। दुआ मांगते हैं परमेश्वर तू उनको प्रभु उनके लिए प्रभु उनकी परेशानी के हालात से निकाल करके प्रभु जी तू प्रभु उजाले में खड़ा कर परमेश्वर। उनके बच्चों को, उनके परिवार के हर एक जनों की हिफाजत कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ्स के लिए प्यारे परमेश्वर, जो रात और दिन प्रभु युद्ध स्तरीय रूप से वे परिश्रम कर रहे हैं प्रभु जी, अस्पतालों में, क्लिनिक में। परमेश्वर हम तुझसे दुआ मांगते हैं परमेश्वर प्रभु, उन पर तो अपना अनुग्रह का हाथ रख परमेश्वर, उनके ऊपर सुरक्षा का हाथ रख प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं उन सभी रोगियों के लिए प्रभु जी जो कोरोना वायरस से आक्रांत है परमेश्वर। प्रभु जी तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है और तू उनको चंगाई दे दे प्यारे प्रभु जी। दुआ मांगते हैं प्यारे परमेश्वर हमारे देश के लिए प्रभु जी, हमारे देश से प्रभु जी यह महामारी प्रभु बहुत दूर चला जाए प्यारे परमेश्वर, दूर कर प्रभु जी इस विश्व से प्रभु जी, इस धरती से प्रभु इस महामारी को उठा ले प्रभु। और जहां जहां प्रभु इस विश्व में जहां जहां लोग तड़प रहे हैं, परेशान है प्रभु, हर एक जगह प्रभु तू अपना लहू लगा और परमेश्वर तू अपना चंगाई का हाथ बढ़ा परमेश्वर। हर एक राज्य को, हर एक राष्ट्रों को तू अपने हाथ में ले प्रभु जी। परमेश्वर तू दया कर और करुणा कर प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक नेता वर्गों के लिए, हर एक अधिकारियों के लिए जिनके हाथ में प्रभु जी देश का बागडोर है परमेश्वर। प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, और भी ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर प्रभु, स्वच्छता के साथ और प्रभु जी बहुत ही आजादी के साथ परमेश्वर तेरी ओर ध्यान लगाए हुए परमेश्वर मानव की सेवा में संलग्न रहने के लिए प्रभु उनको बहुत ही सामर्थ्य तो प्रदान कर प्यारे परमेश्वर। आशीष दे प्रभु जी उनको, और भी प्रभु आशीष दे, अनुग्रह प्रदान कर प्यारे प्रभु। हम अपने देश, हम अपने राज्य और हम अपने शहर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे बंगाल पर तेरी आशीष हो, हमारे कलकत्ता नगरी पर तेरी आशीष हो, अनुग्रह कर प्रभु और तेरा चंगाई का हाथ प्रभु जी हो। और आज के बाद से प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु जी सारी महामारी को बांधते हैं, क्योंकि तूने प्रभु जी जय पाई है परमेश्वर। तूने शैतान के सर को कुचल डाला है और यीशु के नाम से प्रभु जी इस आजादी, इस विजय को मांगते हैं। सारी आदर महिमा देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि तो हमारा वो परमेश्वर है जो मुर्दों में से जी उठा। कब्र तुझे बांध करके नहीं रख सकी परमेश्वर, मृत्यु तुझे बांध करके नहीं रख सकी। तू मृत्यु पर
विजयंत हुआ है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तू हमारा प्रभु है। हालेलुया। आशीषित कर, कलीसिया को आशीष दे प्रभु, हर एक भाई हर एक बहन, तो हर एक विश्वासियों को अपनी आशीष से भरपूर कर प्रभु। प्रार्थना करते उनके लिए प्रभु जो आज तुझे ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा उनके हृदयों से बातचीत कर, उनको कायल कर, और परमेश्वर तो उनके पास जा, अनुग्रह प्रदान कर। तेरी करुणा, तेरी सच्चाई उनके जीवन में बन जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे साथ आराधना में एक साथ आने के लिए, और अगले हफ्ते फिर से हम इसी जगह मिलेंगे सुबह 9 बजे। और तब तक के लिए परमेश्वर आशीष दे, अनुग्रह से परिपूर्ण रखे। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है और आगे काम करते रहेगा। हम और आप विश्वास को थामे रहें, प्रभु में मजबूत बनते जाएं। वचन को पढ़ने के लिए हम कभी न भूलें और न प्रार्थना करने के लिए भूलें। और इन दिनों में जब हम और आप अपने घरों में हैं, परमेश्वर हमारे हृदयों से बातचीत करता है, परमेश्वर आपके हृदयों से बातचीत कर रहा है। और मैं जानता हूँ कि यह हमारे लिए व्यर्थ नहीं है, परंतु मौका दिया है प्रभु में कि हम अपने विश्वास में और भी दृढ़ और मजबूत हों। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे।